नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कृष्णा हॉस्पिटल जयपुर से बोल रहा हूं। मेरे सारे वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने मुझे बहुत सारे प्रश्न पूछे, तो आज इस वीडियो में हम उस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। एक प्रश्न था वो मोटापे से लेकर था, यानी कि ओबेसिटी। ओबेसिटी और मोटापा का मतलब ये नहीं होता कि आपका वज़न ज़्यादा हो, उसका मतलब ये होता है कि आपके शरीर में फ़ैट ज़्यादा है। तो हम कैसे जानें कि हमारे शरीर में फ़ैट ज़्यादा है? मैंने पहले 2 वीडियो बनाए हैं ओबेसिटी या मोटापे को लेके, तो आप वो दोनों वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में सारा चीज़ें समझाया है। फ़ैट हमारे शरीर में क्या काम करता है, उसका उपयोग क्या है, और अगर हमारे शरीर में फ़ैट कम हो तो उसके क्या प्रॉब्लम होते हैं, और अगर हमारे शरीर में फ़ैट ज़्यादा हो जाता है तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये दोनों वीडियो अगर आप देखेंगे तो फ़ैट के बारे में आपको जानकारी मिलेंगी। लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ओबेसिटी का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है और हमें कैसा पता चले कि हम ओवरवेट है या ओबेसिटी है या मोटापा है हमें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा नॉर्मल वेट क्या होता है। हमारा नॉर्मल वेट वो होता है जब हमारी वय 18 से 20 साल की होती है, और उस समय जो हमारा वेट होता है वो एक्चुअल वेट होता है, क्योंकि उस वय में हमारे शरीर में फ़ैट कम होता है और मिनिमल होता है, और वो ग्रोइंग फेज़ होती है, इसलिए हमारे शरीर में हड्डियाँ और मसल्स वो ज़्यादा होते हैं। तो वो जो 20 साल की वय में जो हमारा वेट है वो एक्चुअल लीन मास वेट है, और जैसे हमारी वय बढ़ती है 30 साल के ऊपर, 40 साल के ऊपर, तो हमारा वेट बढ़ने लगता है और वो धीरे धीरे मोटापे में कन्वर्ट हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो इसलिए अगर आपका एक्चुअल वेट देखें तो वो एक्चुअल वेट आपका 20-22 साल की वय में जो वेट आपका था वो आपका एक्चुअल वेट है। कई लोगों को हम कहते हैं कि आपका वेट ज़्यादा है, आप वेट कम करने की कोशिश करो, तो वो कहते हैं कि हमारी हाइट के हिसाब से हमारा वेट सही है। लेकिन हाइट और वेट ये जो कैलकुलेशन था ये अब पुराना हो चुका है, और वो एकेडमिक पर्पसेस के लिए ही यूज़ किया जाता है, जैसे कि ड्रग के डोज कैलकुलेट करना है या इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए ही यूज़ किया जाता है। आम तौर पे मोटापे का और वेट का कोई एक दूसरे से संबंध नहीं है। इसी तरीके से हाइट और वेट का भी कोई एक दूसरे से संबंध नहीं है। मोटापा या ओबेसिटी का मतलब ये है कि आपके शरीर में फ़ैट ज़्यादा है, और फ़ैट ज़्यादा है ये हम कैसे जान सकते हैं ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर आपको जानना है कि आपके शरीर में फ़ैट कितना है, आम तौर पे फ़ैट हमारे शरीर में या तो गले में या फिर आर्म्स पे या हिप्स पे या थाइस पे या पीछे ग्लूटियल रीजन में, ये सारी जगह पे या चेहरे पे फ़ैट आता है। तो अगर हम अपने आप को पिंच करके देखते हैं, जैसे कि ऐसा पिंच करके देखते हैं, तो उससे एक रफ अंदाज़ आता है कि आपके शरीर में वो पिंच में कितना फ़ैट है। अगर बड़ा पिंच आता है तो उसका मतलब ये है कि फ़ैट ज़्यादा है, और कई बार तो हम पिंच ठीक से ले भी नहीं सकते, जैसे बैक पे हो या थाई पे हो, हम पिंच भी ठीक से कर नहीं सकते। उसका मतलब ये है कि फ़ैट हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा है उस एरिया में। तो ये एक इनडायरेक्ट तरीका है फ़ैट जानने का। दूसरा जो तरीका है वो गूगल पे अगर आप करेंगे फ़ैट कैलकुलेशन का, तो कुछ मेजरमेंट्स दिए हैं और बड़े आसान तरीके से आप अपने शरीर में कितना फ़ैट है ये इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। आम तौर पर मेल्स में 15 से 25% तक का फ़ैट नॉर्मल माना जाता है, और फीमेल्स में 20 से 30% का फ़ैट नॉर्मल माना जाता है। जो सबसे महत्व की चीज़ है कि आपके शरीर में फ़ैट है, आप ओबीस है या नहीं, वो जानने के लिए आपको अपना बॉडी का शेप देखना चाहिए। अगर आपकी बॉडी शेप में है तो मतलब ये है कि आपके शरीर में फ़ैट कम है। जैसे कि अगर आपका पेट बाहर आ रहा है, आपके थाइज़ में या बटक्स में बहुत ज़्यादा फ़ैट है, आपके गले में फ़ैट है, आपके फेस पे फ़ैट है, भले ही आपका वेट नॉर्मल हो, लेकिन ये सारी जगह पे अगर फ़ैट है तो आप ओबीस है, आपको शरीर में फ़ैट ज़्यादा है।
और ये नुकसानदायक हो सकता है। और दो तरीके हैं जिससे एक हम रफ़ एस्टिमेशन कह सकते हैं कि आपके ओबीज हो या नहीं हो। एक है हाइट और वेस्ट रेशो, यानी कि आपकी जितनी हाइट है और आपकी वेस्ट यानी कि पैंट साइज़ कितनी है, इस पे से एक रफ़ अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको ओबेसिटी है या नहीं है। अगर आपकी हाइट 70 इंच की है तो आपकी वेस्ट साइज़ 35 इंच की होनी चाहिए, यानी हाफ ऑफ योर हाइट। अगर आपकी वेस्ट साइज़ 38 है और आपकी हाइट 70 इंच की है तो आपको मोटापा है, ओबेसिटी है। तो और जो कोई भी कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है वो सारे आपको हो सकते हैं। और एक रफ़ एस्टिमेशन है कि अगर आपकी हाइट सेंटीमीटर्स में गिने, अगर आपकी हाइट जितनी है सेंटीमीटर्स में, उसमें से अगर हम 100 कम कर दें तो वो वेट आपका होना चाहिए। जैसे कि अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो उसमें से अगर हम 100 कम कर दें तो आपका वेट 70 किलो, ये एक ऑप्टिमल वेट माना जाएगा। ये सारे रफ़ एस्टिमेशन है, लेकिन इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपका बॉडी शेप है। और बॉडी शेप अगर आपका ठीक नहीं है तो उसका मतलब है कि आपको अनवांटेड जगह पे फ़ैट है और आपको वो फ़ैट कम करना है। तो संक्षिप्त में अगर मैं ओबेसिटी के बारे में बताऊँ तो आपका नॉर्मल वेट जो आपकी वय जब 20 या 25 साल की थी वो एक्चुअली आपका आइडियल वेट होना चाहिए, लीन बॉडी मास वेट। दूसरा है आप गूगल से फ़ैट कैलकुलेट कर सकते हो, उससे भी पता चलेगा कि आपके शरीर में एक्सेस फ़ैट है या नहीं है। तीसरा आप पिंच करके देख सकते हो अपने शरीर में, जिससे पता चले आपको। चौथा है आपका हाइट वेस्ट रेशो, यानी वेस्ट की साइज़ आधी होनी चाहिए आपके हाइट से इंचेस में। और पांचवा तरीका है कि अगर आपकी हाइट इन सेंटीमीटर्स जितनी भी है उसमें से अगर हम 100 कम कर दें तो वो आपका एक वेट रफली एक आइडियल वेट हो सकता है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि हमारे शरीर में फ़ैट ज़्यादा है या नहीं है, या हम ओवरवेट है, ओबीस है या नहीं है। और ये अगर आप है तो आप एक रिस्क फैक्टर है आपको हार्ट अटैक से संबंधित, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट होने की। जो लास्ट महत्व का फैक्टर है और वो बहुत ऑब्जेक्टिव है, वो है कि आप अगर ओबीस हो, ओबेसिटी हो, आपको मोटापा है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत कॉमन है मोटे लोगों में। तो अगर आप अपना फास्टिंग इंसुलिन लेवल करके देखना चाहिए। अगर फास्टिंग इंसुलिन लेवल आपका 20 से ज़्यादा है उसका मतलब ये है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है और आपका वेट मीन्स फ़ैट आपके शरीर में ज़्यादा है, यानी वेट भी ज़्यादा है, फ़ैट का वेट आपके शरीर में नॉर्मल से ज़्यादा है। तो एक ऑब्जेक्टिव तरीका है जो हमें इनडायरेक्टली कहता है कि अगर इंसुलिन लेवल्स आपके ज़्यादा है उसका मतलब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है वो बड़े हाई रिस्क पे होते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए, यानी कि हार्ट अटैक के लिए, ब्रेन स्ट्रोक के लिए और कोई भी हार्ट की बीमारियों के लिए। अब आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको दूसरे प्रश्नों का उत्तर दूंगा जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि किन लोगों ने इकोस्पोरिन और स्टैटिन्स लेनी चाहिए, इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है, और जो लोग फास्टिंग करते हैं तो उन्हें फास्टिंग करते समय जो प्रॉब्लम आते हैं वो क्यों आते हैं और वो हम कैसे हटा सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।